नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण बच्चों जो कार्यपत्रक 11 थी वह अधूरी रह गई थी। चलिए हम उस पत्रक को आगे कंप्लीट करते हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। हमने लास्ट में इसके पढ़ा था कि जब लेखक जो है रज्जो के हाथ में चूड़ियाँ देखता है तो बदलू काका उन्हें बताते हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं ज़मींदार की बेटी के विवाह के लिए बनी थी, पर उन्होंने जब इसका सही मूल्य नहीं दिया तो वहाँ पर उन्होंने ये जोड़ा उन्हें नहीं दिया और वही आखिरी जोड़ा उनकी बेटी के हाथ में वहाँ पर झलक रहा था। ठीक है, इससे जो लेखक है वहाँ पर बदलू काका के उस व्यक्तित्व को बताता है कि वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो किसी मुसीबत के आने पर टूट जाए और अपने स्वरूप को बदल दे। ठीक है, बदलू काका का जो व्यक्तित्व था वो इतना मजबूत था जो आने वाले जो ये मुश्किल का दौर था उसमें वो बदलने वाला नहीं था, यानी वो अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को कुछ परिवर्तन के कारण जो है परिवर्तन के कारण उसको ख़राब नहीं कर रहे थे। जैसे जब मुसीबत आती तो कुछ लोग क्या है गलत रास्ता अपना लेते हैं ना, तो बदलू काका ने भी क्या कहा कि वो जो है जब उनके ऊपर मुसीबत आई, उनका काम धंधा बंद हो गया तो उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया। ठीक है, और जो उनका मूल्य था, ठीक है, जैसे उनकी लाख की चूड़ियों का जो मोल था उसे उन्होंने कम में नहीं बेचा। ठीक है, उसके महत्व को बरकरार रखा। ये जो बात थी लेखक को बहुत पसंद आई। चलिए आगे इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा के रखता था, तो मलाई बचा के रखता था। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था, आम दिए थे। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनवाया था, जमींदार की बेटी के लिए बनवाया था। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था बदलू को गाय इसलिए बेचनी पड़ी क्योंकि बशीरी युग के कारण क्या हुआ, बदलू काका का काम जो था वो बंद हो गया था। सुन सकते हैं आप, सुन के लिख लीजिएगा कि मशीनी युग के कारण बदलू काका का जो काम था वो बंद हो चुका था, जिसके कारण से लाख की चूड़ियाँ नहीं बन रही थी। और जब लाख की चूड़ियाँ नहीं बन रही थी, घर चलाने के लिए उन्हें अपनी गाय को भी बेचना पड़ गया था। लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो हैं थोड़े से प्रहार के कारण टूट जाती हैं, बिखर जाती है, दूसरों को ही नुकसान देती है, परंतु यहाँ पर जो बदलू काका हैं उनका व्यक्तित्व जो है कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, जो थोड़े से कठिन समय में आने के कारण बिखर के दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कांच की चूड़ियों जैसा नहीं बनाया, अपने व्यक्तित्व को कि मुसीबत आए तो बिखर जाए। उन्होंने खुद को सक्षम बना के रखा था, थोड़ी सी मुसीबत आई तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। और जो उनका मूल्य था, जो उनका मोल था, उनकी मेहनत का जो मोल था उसको कम दामों पर भी उन्होंने बिकने नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 इसमें जो क्या कहते हैं गतिविधि दी है कि निश्चित रूप से आपको आम बहुत पसंद होगी। हालांकि आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफ़ेदा, चौसा। आमों के विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इन सब आमों के बारे में आप जो है नेट से या फिर अपने पापा मम्मी की सहायता से इसका चित्र बनाकर आप जो है इसके ऊपर एक छोटे छोटे 4-5 वाक्यों के अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। अच्छी लगी है बदलू काका का चैप्टर, मशीनीकरण युग आने से लघु उद्योग किस तरह से ठप हो गए हैं, इन सबको आप देखिए, समझिए और इसी तरह के उद्योगों के विषय में आप अपने घर के लोगों से चर्चा कीजिए। आपको इसके प्रति और जो है नॉलेज आपको मिलेगी और इस तरह के लोगों के प्रति एक विशेष प्रकार की सहानुभूति भी बनेगी। और आप इस चैप्टर से ये भी सीखोगे कि बुरा समय आता है तो हमें बुराई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है जो आपके काम का महत्व था, जो जिससे आप सीख रहे थे, आप प्रत्यक्ष रूप से अपने काम को क्या कर दिया, उसके प्रति आप जो है इंसल्ट करवाते हो उसकी। तो आप उसको इंसल्ट मत करवाओ, आप जो है उसके प्रति सम्मान रखो, अपने काम का आदर करो और बुरे काम का साथ मत दो। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।